हेलो फ्रेंड, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इन विट्रो ड्रग डिसोल्यूशन मॉडल और इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन के बारे में। ठीक है, तो हमारी बायोएबिलिटी चल रही थी सेकंड यूनिट बायो फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, तो जिसमें आज के इस लेक्चर में इन विट्रो ड्रग डिसोल्यूशन मॉडल और इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। तो पहला है इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्टिंग। तो मतलब कोई ड्रग है उसकी बायोएबिलिटी कैसे हम डिफाइन करते हैं, बाय द डिसोल्यूशन टेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, तो इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्टिंग मतलब ये लैब के अंदर जो डिसोल्यूशन टेस्टिंग हो रही है उसकी स्टडी करी जाती है। ठीक है, तो फैक्टर टू बी कंसिडर्ड, कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं हमारे इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्टिंग में। पहला होता है फैक्टर रिलेटिंग टू डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स, किस टाइप का ऑपरेटर्स यूज हो रहा है हमारी ड्रग की टेस्टिंग के लिए, डिसोल्यूशन टेस्टिंग के लिए। ठीक है, अब फैक्टर रिलेटिंग टू डिसोल्यूशन फ्लूइड, ठीक है, कि डिसोल्यूशन फ्लूइड किस टाइप का है। ठीक है, कौन सा फ्लूइड है हमारा, बफर है, क्या है। ठीक है, देन प्रोसेस पैरामीटर। अब टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑपरेटर, तो बेसिकली दो टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, क्लोज कंपार्टमेंट, ओपन कंपार्टमेंट। तो पहले ऑफिशियल कंपेडियल मेथड जो होता है ऑपरेटर्स नेम और ड्रग फॉर्मुलेशन टेस्टेड। तो पहला ऑपरेटर्स होता है ऑपरेटर्स 1, इसे बोलते हैं हम रोटेटिंग बास्केट ऑपरेटर्स। ठीक है, रोटेटिंग बास्केट को कन्वेंशनल टैबलेट के लिए, च्यूएबल टैबलेट के लिए और कंट्रोल रिलीज फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ड्रग फॉर्मेशन टेस्टेड। फॉर्मुलेशन कौन कौन सी टेस्ट की जाती है इसमें, रोटेटिंग बास्केट, कन्वेंशनल टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट और कंट्रोल ट्रांसफर। ठीक है, दूसरा होता है ऑपरेटर्स 2, रोटेटिंग पैडल। ठीक है, इसके अंदर क्या आती है, बास्केट लगी होती है। अब दूसरा होता है पैडल टाइप या रोटेटिंग पैडल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टैबलेट, ओरली डिसइंटीग्रेटेड टैबलेट या च्यूएबल टैबलेट जो होते हैं या कैप्सूल होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें पैडल नीचे लगे हुए हैं। तो देन थर्ड होता है रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर इस टाइप का लंबा सा सिलेंडर लगा होता है, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है और ये कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन और च्यूएबल टैबलेट के लिए यूज होता है। ठीक है, ऑपरेटर्स 3। देन ऑपरेटर्स 4 होता है, ऑपरेटर्स 4 को हम फ्लो थ्रो सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मुलेशन कंटेनिंग जैसे पुअरली सॉल्युबल ड्रग जो होती हैं उनके लिए यूज होता है, और ड्रग ग्रैन्युल जैसे इम्प्लांट वगैरह इन सब के लिए यूज होता है। देन होता है फिफ्थ, ऑपरेटर्स 5, तो पैडल ओवर डिस्क ऑपरेटर्स बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, पैडल एक डिस्क ये लगी है और एक डिस्क ये नहीं है, तो पैडल ओवर डिस्क बोलते हैं। ये हमारे ट्रांसडर्मल फॉर्मुलेशन जो होते हैं पैचेस वगैरह उनके लिए यूज होता है। ठीक है, देन ऑपरेटर्स 6 जो है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर किस टाइप का, इस टाइप का सिलेंडर लगा होता है ऑपरेटर 6 में, ये हमारा ट्रांसडर्मल फॉर्मुलेशन के लिए होता है जो स्किन में लगती है फॉर्मुलेशन। ठीक है, देन ऑपरेटर्स 7, ऑपरेटस 7 क्या है हमारा, रेसिप्रोकेटिंग डिस्क। रेसिप्रोकेटिंग डिस्क में क्या होता है, एक डोजेस फॉर्म यहाँ रखी जाती है और डोजेस फॉर्म होल्डर होता है। ठीक है, सो ये हमारा कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन जैसे नॉन डिसइंटीग्रेशन ओरल फॉर्मुलेशन और ट्रांसडर्मल फॉर्मुलेशन के लिए होता है। ठीक है, देन अब डिसोल्यूशन एक्सपेक्टेंस क्राइटेरिया आता है। तो 7 टाइप के ऑपरेटर थे, अब इनके लिए क्राइटेरिया होता है कि किस में हमारा डिसोल्यूशन पास है। तो क्यू एक होता है इसके अंदर, क्यू इज डिफाइन एज द परसेंटेज ऑफ ड्रग कंटेंट डिजोल्व इन गिवन टाइम पीरियड। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी डिसोल्यूशन टेस्टिंग पास की जाती है। पहला आता है S1 स्टेज, अगर हमारी डिसोल्यूशन टेस्टिंग यहाँ पास होती है तो वहाँ पर कितनी नंबर ऑफ डोजेस यूनिट टेस्टेड की जाती हैं डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स में, 6 डोजेस यूनिट स्टडी की जाती हैं। और उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है नो डोजेस यूनिट इज लेस देन 5 Q+5%, मतलब Q+5% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा नो डोजेस फॉर्म यूनिट जो है इज नॉट लेस देन Q+5। Q क्या है, Q परसेंटेज ऑफ ड्रग कंटेंट डिजोल्व। ठीक है, तो +5% से कम डिजोल्व नहीं होने चाहिए। ठीक है, इतनी तक डिजोल्व होनी चाहिए हमारी ड्रग। ठीक है, अब S2, S1 अगर फेल हो गया हमारा टेस्टिंग में, ठीक है, S2 में भी हम क्या करते हैं, 6 डोजेस फॉर्म लेते हैं। तो टोटल हमारी कितनी हो गई, 12 डोजेस फॉर्म होगी। तो एवरेज ऑफ 12 डोजेस फॉर्म और यूनिट S1 + S2। देन ये हमारी हाइयर होनी चाहिए किससे, Q परसेंटेज से। ठीक है, Q परसेंटेज एंड नो डोजेस यूनिट इज लेस देन Q 15%। ठीक है, तो जो कम हो कम से कम 15% से कम ना हो। ठीक है, देन अगर हमारा ये भी फेल हो जाता है तब हम S3 करते हैं। S3 में क्या करते हैं, ये S3 स्टेज पे हम 12 डोजेस फॉर्म लेते हैं। अभी तक 6 डोजेस फॉर्म कर रहे थे, दोनों बार फेल हो गया। अब हम क्या करते हैं 12, तो टोटल कितनी होंगी 12, पहले 6 ली थी अब 24,
तो उन 24 जो 24 डोज फॉर्म है उनका एवरेज और यूनिट S1 S2 S3 की यूनिट जो होनी चाहिए हायर होनी चाहिए हमारी Q परसेंटेज से, ठीक है। सो इज़ द नॉट मोर देन कितनी होनी चाहिए हमारी, नॉट मोर देन 2 डोजेस यूनिट आर लेस देन Q 15% एंड नो डोजेस यूनिट इज लेस देन Q 25%, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पैरामीटर। अब देखते हैं इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन। तो IVC कोरिलेशन क्या होता है। तो इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन एन इन विट्रो प्रॉपर्टी सच एज रेट एंड एक्सटेंट अमाउंट ऑफ डिजोल्यूशन एंड द डोजेस फॉर्म एंड इन वीवो रिस्पॉन्स सच एज द प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन और अमाउंट ऑफ ड्रग अब्जॉर्ब, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है, किसके बीच में, इन विट्रो प्रॉपर्टी ड्रग की और इन वीवो रिस्पॉन्स के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, IVC कोरिलेशन होता है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है IVC का, तो द मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डेवलपिंग या एवेल्युएटिंग ऑफ IVC इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू डोज फॉर्म विथ डिजायर इन वीवो प्रेफरेंस लाइक डिजोल्यूशन टेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो हम ये किसके लिए करते हैं, डिजोल्यूशन टेस्ट की डिजायर्ड क्वालिटी के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम प्रोडक्ट के नए डेवलपमेंट करना है तो उसका इन विट्रो कोरिलेशन जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मतलब बॉडी के अंदर भी टेस्टिंग होती है और बॉडी के बाहर, उन दोनों के बीच का कोरिलेशन देखते हैं। तो अप्रोच फॉर इन विट्रो कोरिलेशन, तो 2 टाइप की अप्रोच होती है। पहला होता है बाय इस्टेब्लिश रिलेशनशिप यूजुअली लीनियर बिटवीन द इन विट्रो डिजोल्यूशन एंड द इन वीवो बायोबिलिटी पैरामीटर के बीच में। तो कोरिलेशन बेस्ड ऑन प्लाज्मा लेवल डाटा, इसके अंदर 3 होते हैं हमारे। पहला होता है कोरिलेशन बेस्ड ऑन प्लाज्मा लेवल डाटा, कोरिलेशन बेस्ड ऑन यूरिनी एक्सक्रीशन डाटा, कोरिलेशन बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स, ठीक है। तो पहले अप्रोच के अंदर क्या था, बाय एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन, यूजुअली लीनियर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं इन विट्रो डिजोल्यूशन एंड द इन वीवो बायोबिलिटी के बीच में। तो दूसरे में क्या करेंगे हम, दूसरी अप्रोच क्या होती है, बाय यूजिंग डाटा फ्रॉम प्रीवियस बायोबिलिटी स्टडी का, ठीक है, टू मॉडिफाई द डिजोल्यूशन मेथोडोलॉजी एंड ऑर्डर टू अराइव मैग्नीफोल्ड इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले से जो अवेलेबल डाटा है तो उसके द्वारा हम उसकी मॉडिफाई कर सकते हैं उसकी डिजोल्यूशन मेथोडोलॉजी में और उसकी बायोबिलिटी में, ठीक है। तो फर्स्ट वाली अप्रोच के बेसिस पे हम 3 टाइप से क्लासिफाइड करते हैं इन विवो कोरिलेशन को, कोरिलेशन बेस्ड ऑन प्लाज्मा लेवल डाटा, बेस्ड ऑन यूरिन एक्सक्रीशन डाटा, कोरिलेशन बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो पहला होता है कोरिलेशन बेस्ड ऑन प्लाज्मा लेवल डाटा। तो इसमें इन विट्रो डिजोल्यूशन पैरामीटर और इन विवो प्लाज्मा डाटा पैरामीटर होते हैं। तो इन विट्रो डिजोल्यूशन पैरामीटर क्या क्या होते हैं, हमारे टाइम फॉर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग डिजोल्व। तो इसमें इन विवो प्लाज्मा लेवल डाटा के साथ कंपेयर किया जाता है, जैसे AUC और सीमर के साथ, ठीक है। ये बॉडी के अंदर हो रहा है इन विवो और इन विट्रो बाहर, तो कितना टाइम ऑफ अमाउंट ड्रग डिजोल्व हो रहा है 50% ऑफ डोज का, वो हम डिजोल्यूशन ऑपरेटर्स में देखते हैं, ठीक है, इन विट्रो डिजोल्यूशन पैरामीटर के अंदर। और इसमें AUC और CMAX देखते हैं ड्रग का, ठीक है। देन अमाउंट ऑफ ड्रग डिजोल्व सेकेंड होता है एट स्पेसिफिक टाइम पॉइंट। तो इसमें हम फ्रैक्शन ऑब्जॉर्व कितना हुआ है और अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट देखते हैं, ठीक है, इन विवो में। और इन विट्रो में अमाउंट ऑफ डिजोल्व एट ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है। और थर्ड पैरामीटर क्या होता है, मीन डिजोल्यूशन टाइम। और इसके अंदर इन विवो के अंदर मीन डिजोल्यूशन टाइम, मीन रेजिडेंस टाइम, मीन अब्जॉर्प्शन टाइम, ठीक है। देन फोर्थ पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर एस्टिमेटेड आफ्टर मॉडलिंग द डिजोल्यूशन प्रोसेस। तो इसमें हमारा कंसंट्रेशन एट टाइम टी एंड अमाउंट ऑफ अब्जॉर्ब एट टाइम टी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे होता है, ठीक है। तो ये पहला हमारा कोरिलेशन बेस्ड ऑन प्लाज्मा लेवल डाटा था। दूसरा होता है कोरिलेशन बेस्ड ऑन यूरिनी एक्सक्रीशन डाटा, ठीक है। तो इसमें भी वही जो हमने पहले यूरिनी एक्सक्रीशन डाटा में देखा था कि एयर द डिजोल्यूशन पैरामीटर आर कोरिलेटेड विद अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन, क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड XQ, और ये हमारा कितना अमाउंट ऑफ एक्सीड अनचेंज इन DXY/DT, DXUY/DT जो होता है हमारा, ठीक है। और एक्सीटेड ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम TU के TU में के बीच में, इन सब के बीच में हम कोरिलेशन देखते हैं। देन कोरिलेशन बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो बेसिकली इसमें हम LD50 डोज, तो द एक्यूट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट सच एज LD50 इन एनिमल्स रिलेटेड टू द एनी ऑफ डिजोल्यूशन पैरामीटर, ठीक है। देन आता है IVC लेवल, ठीक है। कौन कौन से होते हैं इसमें,
4 लेवल होते हैं, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी और मल्टीपल लेवल सी। जो लेवल ये होता है, ये कंपेयर द परसेंटेज ऑफ ड्रग रिलीज वर्सेस परसेंटेज ऑफ ड्रग अब्जॉर्ब, कितनी ड्रग हमारी रिलीज हुई है और कितनी ड्रग हमारी बॉडी में ऑब्जॉर्व हुई है, उन दोनों के बीच के परसेंटेज का जो कंपैरिजन होता है वो लेवल ए के अंदर। तो ये हमारा पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन होता है, इज डेवलप बिटवीन द इन विट्रो रिजोल्यूशन रेट एंड इन वीवो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन के बीच में, ठीक है। देन लेवल बी होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिकल मूवमेंट एनालिसिस, ठीक है। तो इट इज़ द इन दिस लेवल ऑफ कोरिलेशन द मीन इन विट्रो रिजोल्यूशन टाइम इज प्रोडक्ट, जो मीन इन विट्रो रिजोल्यूशन टाइम होता है ऑफ द प्रोडक्ट का इज कंपेयर्ड इधर मीन इन वीवो रेडिजेंट टाइम के साथ कंपेयर किया जाता है या इन वीवो रिजोल्यूशन टाइम के साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक है। रेजिडेंस मतलब रहन, ठीक है। देन लेवल सी क्या होता है, लेवल बी में क्या कर रहे हैं हम, मीन इन विट्रो रिजोल्यूशन टाइम को कंपेयर कर रहे हैं मीन इन वीवो रेजिडेंस टाइम के साथ, ठीक है। लेवल सी में क्या करते हैं, सिंगल पॉइंट कोरिलेशन होता है दैट रिलेट वन रिजोल्यूशन टाइम पॉइंट, क्या करते हैं, एक रिजोल्यूशन टाइम पॉइंट को टू वन फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर के साथ कोरिलेट करते हैं, ठीक है, जैसे AUC मैक्स, T मैक्स और C मैक्स के साथ, ठीक है। देन मल्टीपल लेवल सी में सिंगल पॉइंट कोरिलेशन दैट रिलेट वन रिजोल्यूशन टू टाइम ऑफ पॉइंट, इसमें क्या करते हैं, सिंगल पॉइंट कोरिलेशन दैट रिलेट वन रिजोल्यूशन टाइम पॉइंट टू ऑल फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। तो इसमें ऑल सारे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर से कंपेयर करके देखते हैं, उसमें खाली एक पैरामीटर लेवल मल्टीपल लेवल सी में। अब BCS क्लासिफिकेशन एंड IVIC, तो ये 2 टाइप से होता है। पहला IVIC एक्सपेक्टेशन, क्या होती है, किस क्लास में कितनी एक्सपेक्टेशन होती है IVC। तो पहला क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ड्रग होती है हमारी। क्लास 1 में क्या होती है, हाई सॉल्युबिलिटी होती है और हाई परमिबिलिटी होती है, तो उसमें जो IVIC एक्सपेक्टेशन होता है यस होता है, ठीक है। और ड्रग कैसे, जैसे हमारे पैरासीटामोल है और मेटाप्रोलोल है, ठीक है। देन सेकंड आते हैं क्लास 2 की ड्रग, जिसमें हमारा IVIC एक्सपेक्टेंस क्या है, यस है, और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, लो होती है, और हमारी परमिबिलिटी हाई होती है। और एग्जाम्पल है जैसे नेफ्रेडिफिन और नेप्रोक्सिन वगैरह। क्लास 3 में हमारी सॉल्युबिलिटी हाई, परमिबिलिटी लो। क्लास 4 में सॉल्युबिलिटी लो, ठीक है, और परमिबिलिटी लो। तो हमारे क्लास 3 में क्या है, सिमेटिडीन है, और इसमें जो हमारा IVIC रिलेशन होता है वो नो होता है, ठीक है। इन वीवो एक्सपेक्टेंस नो होती है, और इसमें जो हमारे क्लास 4 में उसमें भी नो होती है, जैसे हमारे फ्यूरोसिमाइड वगैरह, ठीक है, एग्जाम्पल रखते हैं। तो ये हमारा पूरा था IVIC कोरिलेशन और रिजोल्यूशन के बारे में। थैंक यू।